आता हूं अडानी के मुद्दे के ऊपर। अडानी बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं अमेरिका में, सारे सबूत है उनके पास। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि एफबीआई की एक बहुत खूबी है, जैसे पन्नू केस के अंदर वो सारे सबूत लेके आए, वो मेल्स लेके आए, मैसेजेस लेके आए, टेलीफोन कॉल्स लेके आए, कितना पैसा ट्रांसमिट हुआ, कब ट्रांसमिट हुआ, किस रूप में, वो सब कुछ लेके आए। वो उस चक्कर में मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए और कहा कि हाँ, हमसे गलती हुई है और ये आगे से नहीं होगी, इस टाइप की बातें अब कही जा रही हैं। अब जब अडानी का केस आता है तो यहां भी एफबीआई ने 5 साल मेहनत की सर इसके अंदर। 5 साल में सारे सबूत जुटाए। वो सागर अडानी, इसका भतीजा, जो कि सारा का सारा अडानी ग्रीन का काम देखता था, सारे उसने घपले किए, सारे की सारी जो ब्राइबिंग का वो पूरा का पूरा उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एक्सेल शीट्स, किसको भेजना है, क्या करना है, बातचीत, उसके मेल्स, उसके कम्युनिकेशन, हर चीज जो उसके फोन और लैपटॉप पे थी उसने हटा दी, मिटा दी, सब काम करके पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। लेकिन एफबीआई इतनी चालाक थी, उसने सारा रिकवर कर दिया सर, एवरीथिंग रिकवर्ड। और ये मेरे ख्याल से जो सितंबर 2023 की एक तारीख थी, जब अमेरिका में एफबीआई ने सर्च वारंट के अंतर्गत उसके फोन और लैपटॉप्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पूरे के पूरे सीज कर लिए थे, पूरे के पूरे। और उससे सारी चीजें निकल के आई, उसको सारी वही सबूत जो हुए वो उन्होंने अमेरिका की अदालत के सामने रखे एक्चुअली। तो यहां पर वो सबूतों के साथ आए हैं, क्योंकि अगर आपके पास सबूत नहीं है तो कोर्ट में केस दाखिल नहीं होता। वहां पर एक खास बात है, वहां पे ग्रैंड ज्यूरी होती है, वो चेक करती है कि तुम्हारा केस अंदर जाने लायक है क्या। तो जब चेक किया तो पाया तो अंदर जाने लायक था, और जो उनकी 5 साल की रिसर्च थी। लेकिन इसके अंदर एक जो चीज निकल के आ रही है सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बाइडेन इंडिया को या मोदी को डाउन करना चाहता है, उसको पलटा मारना चाहता है 5 आइज के द्वारा। वो ये चाहता है कि दुनिया में 3 ही बादशाह हैं इस टाइम, और वो 3 बादशाह जो है, एक बाइडेन या ट्रंप हो सकते हैं जो उनका प्रेसिडेंट है, एक पुतिन है और एक शी जिनपिंग है। चौथे बादशाह की जरूरत नहीं है। चौथा बादशाह मोदी इनको परेशान कर रहा है। उन्हें इंडिया से कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें मोदी से दिक्कत है। इसलिए पन्नू केस में उसको फंसाया, और अब अडानी केस में तो उन्हें पता है कि मैं नस यहां दबाऊंगा तो दर्द वहां पे होगा। और अब आने वाले दिनों में ये चीजें बहुत ज्यादा असर करने जा रही हैं। अरेस्ट वारंट इशू हो गए हैं। इंडियन एम्बेसी यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय को अरेस्ट वारंट दे दिए गए सर। मैं आपको बताऊं, इंडिया में 2-3 दिन में डिप्लोमेटिक मेल में आ भी जाएंगे सर। वो यहां से असली कहानी शुरू होती है। और ये अडानी के कौन से बुरे दिन है सर, और मोदी के कौन से बुरे दिन है आने वाले कुछ महीनों में, जरा बताइए सर आप। देखिए सर, नवंबर 2014 से अडानी जी की शुक्र की महादशा शुरू हुई है। गौर कीजिएगा वर्ष पे, नवंबर 2014 में अडानी जी की, गौतम अडानी जी की शुक्र की महादशा शुरू हुई। 2014 से ही लगभग 5-6 महीने, 7 महीने पहले भाजपा सरकार की यात्रा शुरू हुई। धनवानों की लिस्ट में उस वक्त गौतम अडानी कहां थे और आज गौतम अडानी कहां है। और ये शुक्र की जो महादशा अडानी जी की चल रही है, ये 2034 तक चलने वाली है। अच्छा, अब ये, हाँ, 2034 तक चलने वाली है। अब ये जो ग्लिच फंसा है, अब इस वक्त ये फंसे हैं, इनका नाम तो कई बार हिंडनबर्ग वगैरह बहुत कुछ में आया, तो वो तो आई गई बात हो गई, उसमें सरकार का दखल नहीं था। अब अमेरिकी सरकार का दखल आ गया। तो इस वक्त जो उनके साथ ये घटना घटी है, जनवरी 2025 से इनकी गुरु की अंतर्दशा शुरू हो रही है शुक्र में। ज्योतिषी दृष्टि से दोनों ही ग्रह विपरीत धर्मी ग्रह हैं। एक ज्ञानी, नॉलेज, और एक शुक्र जो लग्जरी का कारक है, या शौकीन, अयाशी, ये मतलब पैसा, धन। गुरु धन का कारक तो है, लेकिन गुरु का धन जो है ज्ञान धन से ज्यादा जुड़ता है। वो कारक है दूसरे भाव का, दूसरे भाव की राशि है वृष राशि, काल पुरुष की कुंडली में। तो बृहस्पति जो है, आप मेरी बात समझेंगे मैं जो बोलने जा रहा हूं, कारक यहां अगर हम उठा के देखते हैं ग्रह अवस्था में, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, चंद्र, राहु, केतु, ये 9 ग्रहों में अभी जो गुरु की अंतर्दशा आने वाली है, एकमात्र इसकी दशम अवस्था जो है गुरु की, ये खल अवस्था है। खल मतलब विलन, गुरु की जो खलनायक से विलेन। हाँ,
खल अवस्था है। 2024 के पहले जब मैं लोकसभा चुनावों का आकलन कर रहा था तो मैंने भाजपा की कुंडली में ये सूत्र और मोदी जी की कुंडली में इस सूत्र को दिखाकर मैंने बताया था दर्शकों को कि देखिए यहाँ पर पीड़ित और खल अवस्था बनी हुई है, इस वजह से बीजेपी केंद्र में पूर्ण बहुमत इस बार नहीं ला पाएगी या बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाएगी, ये ऐसी स्थितियां बन रही है। तो जाहिर है वो पूर्ण बहुमत से नीचे गिरी और मोदी जी भी वो पहले जैसे शक्तिशाली नहीं रह गए, क्योंकि मैंने इसी स्थिति की वजह से कहा था कि उनका जो डाउनफॉल है, महादशा उनके सपोर्ट में नहीं है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं मुझे कि वो तो पीएम बने हुए। अरे भाई मेरे 2022-21 के बाद से आज तक मोदी जी के साथ जो जो हो रहा है वो 2002 के बाद से 2022 तक नहीं हुआ था। मोदी जी ऐसी मुश्किलों में कभी नहीं पड़े। यहां मैं ज्योतिषी दृष्टि से विरोधियों को, जो उनके विरोध में है, मतलब पार्टियों की बात कर रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका, आज फिर कह रहा हूं, अगर ज्योतिष को कोई फॉलो कर रहा है तो उसको ये समझना होगा, और ये कड़वा सत्य मैं कई बार बोल चुका हूं कि भारतीय राजनीति में वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी जैसी शक्तिशाली कुंडली किसी की नहीं है। आप सिर्फ किसी दिन मोदी जी की कुंडली पर चर्चा करना चाहेंगे तो बिल्कुल उस एपिसोड में मोदी जी की कुंडली की चर्चा ही करके मैं बताऊंगा कि क्यों है उनकी कुंडली इतनी शक्तिशाली। तो उनकी कुंडली के जैसी शक्तिशाली कुंडली किसी की नहीं है। जब तक विपक्ष यौथ मतलब बिल्कुल एक होकर जब तक इनके खिलाफ खड़ा नहीं होगा, ये इनसे पार नहीं पा सकता, क्योंकि कोई नेता इनके खिलाफ ऐसा है नहीं जो मोदी जी के साथ उसकी कुंडली कंपेयर कर रही हो। इत्तेफाक की बात बता रहा हूं, मैं तो सैकड़ों की कुंडलियां देखता हूं, मेरा काम ही यही है। एक लेडी की कुंडली आई थी मेरे पास 1 साल पहले जो मोदी जी की कुंडली के करीब थी। मैंने उनको बोल भी दिया कि अरे आप राजनीति में होती तो मैं तो आपको चुनाव लड़ने की सलाह दे देता। बोलती नहीं मैं डॉक्टर हूं सर, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगी। तो उनकी कंपेयर में कुंडली नहीं है, पहली बात यह है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि उनकी महादशा अच्छी नहीं है, उनका वक्ती तौर पे समय खराब है। अडानी जी पे आते हैं। अडानी जी का जो बृहस्पति की अंतरदशा शुरू हो रही है, शुक्र की महादशा में एक विपरीत धर्मी अंतरदशा बृहस्पति की शुरू हो रही है। इत्तेफाक से अडानी जी की कुंडली जो है वृष लग्न की है, बृहस्पति अष्टमेश है, मूल त्रिकोण राशि जो है अष्टमेश है, धनु राशि, और मीन राशि एकादशपति है, और गुरु बैठा हुआ दसम भाव में। तो अष्टमेश का यहाँ दसम में आके बैठना ही पुरानी चीजों का उभर कर कर्म स्थान पे उसका प्रभाव पड़ना, ये बिल्कुल पड़ रहा है। और ये गुरु जो है राहु के नक्षत्र में है, तो गुरु राहु एक साथ हो तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। गुरु अगर राहु के नक्षत्र भी हो तो वो गुरु चंडाल योग जैसा ही फल करता है। राहु का संबंध दूसरे भाव से, हालांकि धन भाव से है। ऐसा लगता है दूसरे भाव से धन भाव से संबंध बना है तो समस्या नहीं होगी, लेकिन राहु किसी भी भाव में बैठा हो, अपने किसी भी ग्रह द्वारा राहु के नक्षत्र में होने की वजह से किसी भाव से अगर संबंध बनता है, राहु का फल मिलता नहीं है, क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से वो ग्रह उपस्थित नहीं है। जैसे आपको अकाउंट में दिखा कि बहुत रुपए हैं, या आपको लॉटरी खरीदी, आपको दिखा कि करोड़ की लॉटरी है, तो वो दिखता है आपको, मिलता नहीं है। कई बार ऐसी स्थिति होती है। तो बृहस्पति की जो अंतरदशा है अडानी जी की, बोरा सर, ये उनके लिए 2025 से लेकर 2027 तक, सितंबर 27 तक ये समय अडानी जी के भारी है, अडानी जी के लिए भारी है। लेकिन 2034 तक जो शुक्र की इनकी महादशा चल रही है ना, काफी उतार चढ़ाव ऊपर नीचे होते हुए भी अडानी जी इससे 1.5-2 साल के अंदर निकल जाएंगे। बड़ी बात कही आपने। 2034 तक कुछ नहीं होने वाला इनको। और मैं इससे भी बड़ी बात बोलने जा रहा हूं, बोलूं कि नहीं सोच रहा हूं मैं, बोलिए, कि अगर अडानी जी के मामले को लेकर अमेरिका के साथ जो ये टर्मोइल चलेगा, बवाल बहुत ज्यादा बढ़ गया, मुझे क्षमा कीजिएगा मैं नाम नहीं लूंगा, इनके मित्र मुश्किल में आ जाएंगे, ये निकल जाएंगे भविष्य के लिए। लेकिन ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि वो अडानी साहब खुद 40 साल के लिए जेल में चले जाए वहां पे, ये भी पॉसिबिलिटी अमेरिका में 40 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हो जाए, उनको वहां पे जेल हो जाए। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। भारत सरकार प्रत्यार्पण पे राजी होगी तब, और अभी मामला कहां तक जाता है देखिए। महाराष्ट्र का जीतना मोराल बड़ा हाई कर गया ना,